जय राम। कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य सिंहासन है। सिंहासन पर जनक नंदन सीता के साथ जानकी जी और राम भद्र विराजमान है। श्री भरत छत्र लिए हुए पीछे खड़े हैं। लक्ष्मण जी दाहिनी ओर है और उनके हाथ में धनुष है। शत्रुघ्न चमर लिए हुए बाईं ओर खड़े हैं। श्री हनुमान जी सामने चरणों में है। भगवान शंकर सहित देवता मुनि, अयोध्या के नागरिक और हम सब उसी सभा में बैठे हुए हैं। वक्ता के आसन पर ये दिव्य आपके समक्ष एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, पर वह तो एक माध्यम मात्र है। वास्तविक वक्ता तो प्रभु ही है। वही अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं और श्रोता के हृदय में भी वही विराजमान है और उनके अंतःकरण में सुनने के लिए अपेक्षित श्रद्धा की सृष्टि कर रहे हैं। आइए हम सब कथा के प्रारंभ में अपने मन को इसी भाव में तल्लीन करने की चेष्टा करें। ओम मंगलमूर्तये। स्वामी जी महाराज उपस्थित कथा रसिक बंधु, भक्तिमती देवियों, आइए पिछले दिनों से राम राज्य के संदर्भ में जो चर्चा प्रारंभ की गई थी, आज उस पर आगे विचार करें। राम राज्य शब्द बड़ा ही लोकप्रिय है और व्यवहार में उसका कई बार प्रयोग किया जाता है। इस युग में भी महात्मा गांधी के मस्तिष्क में, उनके अंतःकरण में जिस राज्य की स्थापना की धारणा थी, उसका नामकरण भी उन्होंने राम राज्य ही किया था। पर इन अर्थों में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने राम राज्य का वर्णन किया है। उसका जो व्यापक स्वरूप और अर्थ आपको मानस में मिलेगा, अगर आप उस पर गहराई से दृष्टि डालें तो आपको स्पष्ट प्रतीत होगा कि राम राज्य की स्थापना के लिए कैसे विवेक की आवश्यकता है, कैसी तपस्या और कैसी साधनाएं चाहिए और कितने प्रयत्नों के बाद तब कहीं राम राज्य व्यक्ति और समाज के जीवन में साकार होता है। इसका सर्वश्रेष्ठ सूत्र अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही आता है। महाराज श्री दशरथ रामचरितमानस के महानतम पात्रों में से एक, अपितु रामचरितमानस में जिनके लिए ये वाक्य कहा गया कि दशरथ गुण गण बरन जाहि, अधिक कहा जहि सम जग नाहि। जिन्हें विरच बड़ी बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जिन दशरथ का निर्माण करके ब्रह्मा भी बड़ा हो गया
और जिन्हें भगवान के पिता कहलाने का सौभाग्य मिला, उन दशरथ के समान महान कौन व्यक्ति हो सकता है। और राम राज्य की स्थापना का संकल्प सबसे पहले महाराज श्री दशरथ के हृदय में ही उत्पन्न हुआ, किंतु प्रारंभ में ऐसा प्रतीत हुआ कि राम राज्य की स्थापना में विलंब नहीं होने वाला है। कल प्रातः काल होते ही अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम बैठेंगे और राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि राम राज्य की स्थापना तो अत्यंत सरल है, किंतु आगे की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि दशरथ जैसा महान व्यक्ति भी राम राज्य की स्थापना में सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि आप महाराज श्री दशरथ पर दृष्टि डालें, अयोध्या की ओर देखें और वहां के व्यक्तियों के चरित्र पर दृष्टि डालें, तो चारों ओर श्रेष्ठता और उत्कृष्टता ही उत्कृष्टता तो है। अयोध्या जैसा पवित्र नगर, जो सप्तपुरियों में भी सर्वश्रेष्ठ पुरी मानी जाती है, परम पवित्र ऐसा देश, महाराज श्री दशरथ जैसे व्यक्ति का संकल्प और पवित्र और धर्मात्मा अयोध्या के नागरिक, ऐसी परिस्थिति में तो राम राज्य की स्थापना सरलता से हो जानी चाहिए थी। लेकिन यदि ये संभव नहीं हुआ तो इसका तात्पर्य ही ये है कि सचमुच राम राज्य की स्थापना अत्यधिक कठिन संकल्प है और महाराज श्री दशरथ जैसा व्यक्ति भी उसे पूर्ण करने में सक्षम नहीं। क्यों? तो महाराज श्री दशरथ के जीवन की पृष्ठभूमि पर आप दृष्टि डालें, उनके चरित्र में अनेक सद्गुण थे। पहले महाराज श्री दशरथ मनु थे और मनु को हमारे देश में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जो हमारे धर्म का संविधान है और संविधान को जिन स्मृतियों में प्रस्तुत किया गया है, आपने सुना होगा कि उनकी संख्या 18 स्मृतियां, और स्मृतियों के आधार पर ही प्राचीन काल में समाज संचालित होता था। और उन 18 स्मृतियों में एक स्मृति है मनुस्मृति, और ये कहा गया कि यद्यपि सभी स्मृतियां श्रेष्ठ हैं, और मनु जो है उसमें सबसे अधिक प्रामाणिक है। मनु, हम सब मनुष्य हैं और मनु का अभिप्राय है, मनुष्य का अर्थ है कि जिसका मनु से उद्भव हुआ, जिस मानव जाति के आदि पुरुष मनु है वो मनुष्य या मानव। तो इस दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो मनु श्रेष्ठतम धर्मात्मा के रूप में सतयुग में उनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, और उन्होंने स्मृतियों का निर्माण किया और स्मृति धर्म का उन्होंने स्वयं भी पालन किया और समाज को भी उन्होंने उसी स्मृति धर्म पर चलाने की चेष्टा की। इसका अभिप्राय ये है, कभी कभी लोगों के मस्तिष्क में ये बात आती है
कि राम राज्य का अर्थ है धर्म राज्य, पर ऐसा नहीं। राम राज्य धर्म राज्य की अपेक्षा भी कहीं अधिक ऊंची वस्तु है। तो जहां तक धर्म राज्य का संबंध है, उसकी स्थापना तो मनु ने की, किंतु गोस्वामी जी ने मनु की प्रशंसा करते हुए कहा, स्वयंभू मनु अरुसत रूपा जनते भई नर सृष्टि अनुपा, ये अजब गाव श्रुति जिनके लिखा, नृप उत्तान पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही, देव हूट पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम की प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जहि कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। मनु का परिचय देते हुए गोस्वामी जी ने इतनी पंक्तियों का प्रयोग किया और उसके बाद उन्होंने लिखा, तेहि मनु राज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। किंतु मनु ने जिस धर्म राज्य की स्थापना की, व्यवहारिक अर्थों में वो एक श्रेष्ठ राज्य था, किंतु मनु को ऐसा लगा कि धर्म के द्वारा संचालित ये जो जीवन है, जो राष्ट्र है, वो व्यवहारिक दृष्टि से बड़ा व्यवस्थात्मक है, क्योंकि धर्म का अभिप्राय ही ये है कि वो व्यक्ति और समाज के संबंधों के निर्वाह के सूत्र देता है। व्यक्ति का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज में व्यक्ति के प्रति समाज की क्या धारणा होनी चाहिए, और भिन्न भिन्न वर्णों के रूप में या विभिन्न जातियों के रूप में या विभिन्न समाजों के रूप में व्यक्तियों के क्या कर्तव्य है, ये धर्म की मुख्य व्याख्या। और इसीलिए धर्म शब्द का जो अर्थ किया गया वो यही है, धारणा धर्म मिथ्या हो। जो समाज को धारण करता है उसी का नाम धर्म है। तो धर्म की जो सामाजिक दृष्टि है, उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य के अंतःकरण में जो स्वार्थ की वृत्ति है और वो संसार के भोग की सामग्रियों को स्वयं अकेले ही पा लेना चाहता है, इससे परस्पर टकराहट होती है। तो धर्म जो है उसके वितरण की व्यवस्था करता है कि समाज में व्यक्ति को किस प्रकार से धन का या वस्तुओं का वितरण किया जाना चाहिए, और इस तरह से व्यवहारिक दृष्टि से धर्म की भूमिका है। किंतु अगर केवल व्यक्ति शरीर ही होता या व्यक्ति केवल व्यवहार की ही एक वस्तु होता, तो शायद धर्म के द्वारा उस समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन सूत्र देते हुए गोस्वामी जी ने कहा, और ये सत्य भी, कि समाज का महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी व्यक्ति का महत्व कोई साधारण नहीं। और उसका अभिप्राय यह है कि मन को स्वयं आत्मसंतोष की अनुभूति नहीं। ऐसा लगा कि इससे हमारे अंतर मन में पूर्णता की अनुभूति नहीं हो रही। समाज सुव्यवस्थित दृष्टि से चल रहा है, उनकी रानियां पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, समाज में छीना झपटी नहीं है। ये सारी वस्तुएं होते हुए भी उनको लगता है कि जैसे अंतःकरण में जिस दिव्य सुख की अनुभूति और पूर्णता की प्यास है, वो इससे पूरी नहीं होती। और तब उनकी दृष्टि किसकी ओर जाती है? उनको लगता है कि व्यक्ति के जीवन की परिपूर्णता जो है वो ईश्वर की प्राप्ति में। जीव ईश्वर का अंश है और अंश की प्रकृति यही है कि अपने पूर्ण की दिशा में वो अभिमुख होती है और पूर्ण से मिलकर के ही उसको पूर्णता का
बोध होता है। गोस्वामी जी ने इसके लिए कई दृष्टांत दिए हैं। उन्होंने जीव और ईश्वर के संबंधों की ओर संकेत करते हुए एक संकेत किया, जैसे समुद्र और समुद्र का जलकण। मेघ क्या है? तो समुद्र के जलकण बड़ी संख्या में एकत्र होकर के मेघ बन जाते हैं और वही मेघ आकाश से जल की वर्षा करता है। तो मेघ से आकाश से मेघ के द्वारा की जाने वाली वर्षा को, अब वो जब वर्षा हुई तो वर्षा बूंदों के रूप में होती है। समुद्र का जल एक जब तक था तब तक वो एक दूसरे से अभिन्न दिखाई देता था, लेकिन जब मेघ ने आकाश से उसकी वर्षा की तो वो बूंदों के रूप में अलग अलग दिखाई दिए। यही मानो जीवत्व का चिन्ह है। माया मानो बादल है और वो ब्रह्म से ही कई, ब्रह्म का जो अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी का, उस अंश को उसने ग्रहण कर लिया। और जब जल की वर्षा होती है तो एक दृश्य दिखाई देता है, क्या कि भूमि परत भा ढाबर पानी और जिम जीवन ही माया लपटाई। पहले जल समुद्र में था तो परिपूर्ण था, आकाश में गया तो उसमें सीमा आ गई, और सीमा के पश्चात जब तक आकाश में था तब तक वो स्वच्छ था, उसमें मलिनता नहीं थी। लेकिन जब ऊपर से नीचे वो गिरा तो भूमि की मलिनता से उसका संस्पर्श हुआ और उस जल में भी मलिनता दिखाई देने लगी। गोस्वामी जी ये कहते हैं, जब जीवन ही माया लपटानी, जीव जो है अब माया के द्वारा मलिन भी हो गए। पर फिर उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जैसे समुद्र से वर्षा की प्रक्रिया है, उसी प्रकार से ये जो वर्षा का जल है वो कहाँ जा रहा है? कब वो फिर से एकत्र हो रहा। बूंदे अलग अलग गिरी, लेकिन अब सब एकत्र होकर के तालाबों की दिशा में, नदियों की दिशा में बढ़ रही, और नदी के रूप में उस जल का प्रवाह इस दिशा में हो रहा। तो नदी भी समुद्र की ओर जा रही है, और नदी समुद्र की ओर जब जाती है तो उसकी अंतिम परिणति क्या है? कि वो नदी जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है। एक नदियां दूसरे नदियों में विलीन होती है और अंत में सारी नदियों का जल जो है वो समुद्र में चला जाता है। उसे गोस्वामी जी इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। उन्होंने कहा जैसे नदी का सब जल समुद्र में पहुंच करके फिर ज्यों का त्यों हो गया, परिपूर्ण हो गया, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म समुद्र में जब जीव सरिता का मिलन होता है तो जीव की पूर्णता ब्रह्म से मिलकर के सर्वथा वो परिपूर्ण हो जाता है। इस तरह से भिन्नता अभिन्नता का दृष्टांत दे करके इसे स्पष्ट करने की चेष्टा की गई। तो इसका अर्थ ये है कि जब तक अंश पूर्ण को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक उसका बहना नहीं रुकेगा, उसकी यात्रा नहीं रुकेगी। नदियों के द्वारा कितने सत्कार्य किए जाते हैं, कितनी समाज की सेवा होती है, नदी कितनी उपयोगी है, और नदियों को हम कितना महत्व देते हैं। नदियों की हम पूजा करते हैं, उनकी प्रशंसा में काव्य की रचना की जाती है। फिर भी नदी बहती हुई किधर जा रही? अगर ये कहा जाए कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, तो ऐसी स्थिति में जितनी नदियां हैं उनको बह करके रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए, जहां जल का बिल्कुल अभाव, जहां जल की कमी है। अगर नदियों का जल वहां पहुंच जाए तो लोगों को बड़ा सुख है। पर बड़ी विचित्र बात है
नदियां जल देते हुए भी बह करके समुद्र की ओर जा रही है, रेगिस्तान की ओर नहीं जा रही। क्यों? नदी से किसी ने पूछ दिया कि जहां समुद्र में इतना अथाह जल है वहां तो तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, तो तुम लोगों के प्यास को मिटाने के लिए जो प्यासे हैं उनके पास क्यों नहीं जाते? यदि नदी की भाषा हम समझ सके, अध्यात्म की भाषा हम समझ सके, तो नदी यही कहे कि लोगों की प्यास मिटाना ये तो मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, और इसी को तो बहते हुए मैं लोगों की प्यास मिटा करके वो सेवा कर रही हूं। पर नदी ने कहा कि लोग ही प्यासे थोड़ी है, मैं भी तो प्यासी हूं, तो लोगों की प्यास मिटाने के साथ साथ मेरी प्यास भी तो मिटनी चाहिए। तो लोगों की प्यास मिटेगी मेरा जल पी करके, पर हमारी प्यास तो बिना समुद्र के जल के मिट नहीं सकती। इसलिए जब तक समुद्र में जाकर के पूरी तरह से मैं एकाकार नहीं हो जाऊंगी, तब तक सच्ची तृप्ति का बोध हमें नहीं। ये हमारी धारणा है। आध्यात्मिक विज्ञान की जो धारणा है उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति की परिपूर्णता केवल सामाजिक व्यवस्था में ही नहीं, वस्तुओं की उपलब्धि में ही नहीं, व्यक्ति जो है कहीं इससे अधिक उसके जीवन का महानतम लक्ष्य है, और वो महानतम लक्ष्य ये है कि तो गत्वा वो ईश्वर से एकाकारता और पूर्णता का अनुभव करे, और मन को भी यही है। तो ये मनु का प्रसंग जो चुना गया वो बड़ा सांकेतिक है। उसका अभिप्राय ये हुआ कि मनु सारी मानव जाति के आदि पुरुष है। तो मनु के सामने जो समस्या है का सच्चे प्रत्येक मनुष्य के सामने वो समस्या है। अगर वो मनुष्य है तो, मानव है तो, केवल मानव शरीर में केवल पशुत्व की निवृत्ति हो, और पशुत्व में जैसे केवल भूख प्यास को मिटा लेना ही उसका अभीष्ट हो तो और बात, पर मनुष्य के जीवन में वही उसी अभाव की अनुभूति होगी धर्म के पालन के बाद भी जो मनु के अंतःकरण में हुई। मनु ने अनुभव किया, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था कि धर्म से आगे बढ़े, और धर्म से आगे बढ़ने के लिए पद्धति क्या है तो सूत्र दिया गया। धर्म की दो शाखा है। एक तो धर्म की वो शाखा है जिसमें ये कहा जाता है कि आप धर्म का पालन करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, वहां आपको अमृत पीने को मिलेगा, वहां अप्सराओं के साथ आप विहार करेंगे, स्वर्ग में सुख ही सुख, स्वर्ग में भोग ही भोग। एक धर्म की धारणा ये है, और इसी से प्रेरित होकर के अधिकांश व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं। किंतु स्वर्ग में पहुंच करके भी धर्म के परिणाम स्वरूप यदि हम स्वर्ग में पहुंच भी जाए तो पूर्णता की अनुभूति नहीं। तो स्वामी जी ने व्यक्त किया, उनसे पूछा गया स्वर्ग में तो ये मानवीय जो वृत्तियां हैं हीनता की वो नहीं होती होगी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि स्वर्ग में भी न जाने कितनी समस्याएं, और उसमें सबसे बड़ी समस्या है, उन्होंने मेरे पुत्र का विवाह कहा, स्वर्गम मिटत न सावत, स्वर्ग में ईर्षा बहुत बड़ी और वो मिटती भी। बहुत पते की बात, क्योंकि अब स्वर्ग में भी जो व्यक्ति जितना सत्कर्म करके गया है उसको उतने भोग प्राप्त है, और जब बगल वाले पर दृष्टि जाती है कि यहाँ तो इतनी अप्सराएं हैं, यहाँ तो इतने सुख है, तो है मेरे पास तो इन वस्तुओं की कमी है, तो एक तो अभाव की अनुभूति होती है, सामने वाले से ईर्षा होती है। लेकिन संसार में ईर्षा हो तो आप चेष्टा करके आप चाहे तो सामने वाले व्यक्ति से आगे बढ़ जाए। लेकिन स्वर्ग की समस्या ये है कि आप ईर्षा कर सकते हैं पर स्वर्ग में आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं। आप जो पूंजी ले गए हैं उसको बढ़ाने के लिए स्वर्ग में कोई उपाय नहीं, वहां तो पूंजी घटेगी, जितना आप लाए हैं उसी को भोगना। तो स्वर्ग कर्म भूमि नहीं है, वो तो भोग भूमि। परिणाम
जब आपके सत्कर्म की पूंजी समाप्त होगी तो वहां भी रहे तो ईर्ष्या के कारण पूरी तरह सुखी नहीं हो पाए और वहां से नीचे की ओर फिर से प्रेरित हुए और फिर उन्हीं समस्याओं में घिर गए। तो धर्म के द्वारा जो स्वर्ग की दिशा में जा रहे हैं, मानो उनकी दृष्टि अधूरी। सुख चाहे धर्म रहता, सुख और धर्म के संबंध की ओर तुलसीदास जी ने भी संकेत किया। लेकिन धर्म का एक दूसरा फल बताया गया, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, एक दूसरी परंपरा है। धर्म से वैराग्य, वैराग्य से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष, ये परंपरा। तो मनु ने अनुभव किया कि धर्म से वैराग्य, वैराग्य से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष की परंपरा में मेरी समस्या ये है कि इतने दिनों तक भोगों को भोगते हुए भी, धर्म का पालन करते हुए भी मेरे अंतःकरण में वैराग्य नहीं आया। और उसका अभिप्राय यह है कि धर्म का जो वास्तविक फल होना चाहिए था, का वो फल मेरे जीवन में उसका लक्षण हमारे जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है। परिणाम क्या होता है? पर विचार तो इसका ये दृष्टांत है कि अगर आपको परिणाम क्या होता है पर विचारक, तो इसका योग दृष्टांत दे कि अगर आपको भूख स्वाभाविक रूप से लगे तब तो आप भोजन करेंगे और भोजन करेंगे तो आपके शरीर में स्वस्थता आएगी। पर यदि आपको भूख न लगे तो क्या आप ये सोच करके प्रसन्न होंगे क्या कि चलो भोजन से छुट्टी मिली, आप भोजन की झंझट नहीं रहे, हमको अंत में भोजन करके भी तो भूख नहीं मिटती है, हमें पहले से मिटी हुई है, तो ये बड़ी अच्छी बात ना। आपको यदि भूख न लगे तो आप चिंतित होंगे और आप वैद्य से कहेंगे कि आप कोई ऐसी दवा दीजिए, मेरी भूख बंद हो गई है जिससे मुझे भूख लगे। इसी प्रकार से धर्म से अगर वैराग्य का उत्पन्न न हो तो उस व्यक्ति में अगर साधना की वृत्ति है, विचारमान है, तो प्रसन्न नहीं होगा, उसको ये लगने लगेगा। इसका यहाँ एक वाक्य में और जोड़ दूं, वैराग्य से संबंध दुख का बहुत बड़ा, और उसका अभिप्राय यह है कि जीवन में यदि सुखानुभूति इतनी हो कि सुख की ही प्यास बढ़ती जाए तो शायद हमारे साधना की यात्रा सही दिशा में नहीं जा रही। पर सृष्टि है तो सुख के साथ दुख भी है, और दुख की अनुभूति से हमारे अंतःकरण में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो मन की समस्या ऐसी कि सुख ही सुख चारों ओर बिखरा हुआ था, प्रतिकूलता कुछ थी नहीं, वैराग्य उत्पन्न हो नहीं रहा था। पर मन बुद्धिमान थे, वे प्रसन्न नहीं हुए कि वैराग्य की क्या आवश्यकता है। उनको लगा कि ना, धर्म का सच्चा फल मेरे जीवन में नहीं है। पर अब उनके सामने गोस्वामी जी ने दो संकेत किए, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पद, हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में पीड़ा हुई। और उसका अभिप्राय यह है कि ये विचार जन्य पीड़ा है। एक तो परिस्थिति जन्य पीड़ा होती है और दूसरे विचार जन्य पीड़ा होती है। परिस्थिति जन्य पीड़ा का अनुभव तो प्रत्येक व्यक्ति को होता है, पर जो साधक होते हैं उनको विचार जन्य पीड़ा का अनुभव होता है। साधारणतः उनको देख करके नहीं लगता है कि साधक के सामने कोई समस्या है, पर स्वयं जब वो विचार करता है तो विचार करते हुए सारे सुखों के बीच में भी उसको दुख की अनुभूति होती है, और यही दुख की अनुभूति मन के विचार जन्य दुख जो है मन के हृदय में उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्त की आवश्यकता है और मेरे अंतःकरण में वैराग्य नहीं है। तब उन्होंने क्रियान्वित किया अपने विचार, उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, मैं मुझे भले ही अंतःकरण में वैराग्य न उत्पन्न हुआ हो,
पर जीवन के चरम लक्ष्य की दिशा में मुझे बढ़ना चाहिए। और तब गोस्वामी जी ने उस प्रसंग को आगे बढ़ाया। मनु ने पुत्र को वाक्य किया, तुम राज्य स्वीकार करो। का पुत्र जो है, पुत्र नहीं चाहते थे सिंहासन पर बैठना, किंतु मनु ने स्वयं उचित अवसर देख करके राज्य का परित्याग कर दिया और महारानी शत्रुपा को लेकर के वन में चले गए। वहां पर मनु का प्रसंग जो है वो साधना का, और वो केवल मनु की साधना नहीं, ये सारे मानव जाति के लिए साधना का क्रम है। अगर व्यक्ति के अंतःकरण में ईश्वर को पाने की सच्ची आकांक्षा है तो शत्रुपा को लेकर के जाने के पीछे अब यहाँ पर एक बड़े महत्व का सूत्र है। क्या उन्होंने मुक्ति की दिशा में प्रयास नहीं किया? उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य स्वयं मुक्ति का अर्थ है, सब मान्यता मानी जाती है कि ये जन्म मरण का जो चक्र है इससे छूट जाना ही मुक्ति। तो मनु क्या जन्म मरण के बंधन से छूट जाना चाहते थे क्या? अब यहाँ मनु जो है उनकी संवेदना मानव जाति के प्रकट हुई। व्यक्तिगत साधना और लोक कल्याण की साधना, ये दो भिन्न भिन्न साधना का अपने सुख और अपने परिपूर्णता की चेष्टा और एक बात, और सारे समाज को पूर्ण बनाने की चेष्टा एक दूसरी पद्धति। तो मनु ने सचमुच मानव जाति के आदि पुरुष होने का जो होना चाहिए स्वरूप वो उनके जीवन में दिखाई दिया। मनु यदि चाहते तपस्या करते, विचार युक्त वैराग्य और ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेते, पर आगे चल करके आप पाएंगे उनका उद्देश्य क्या है कि नहीं, मुझे अकेले मुक्त नहीं होना, अभी तो भगवान को भी जन्म के लिए संसार में आने के लिए प्रेरित करना। और उसका अर्थ क्या हुआ कि उनको अपने सारे मानव जाति की चिंता है। अगर मैं मुक्त हो जाऊंगा तो व्यक्तिगत रूप से केवल मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा, और यदि ईश्वर संसार में अवतरित होगा तो दोनों उद्देश्य पूरे होंगे। जिस धर्म की स्थापना की मैंने चेष्टा की, जब ईश्वर अपने आचरण में उस धर्म को प्रतिष्ठापित करेगा तो धर्म को भी महत्व मिलेगा, और जब ईश्वर ही व्यक्ति के रूप में आ जाएगा तो उसका दर्शन करके अनगत व्यक्तियों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मनु के जीवन में व्यक्ति और समाज के संबंध की ओर बड़ा मधुर संकेत। ऐसे विचारक हैं जो आत्म तृप्ति के साथ साथ सारे संसार की तृप्ति के लिए, सारे संसार के लिए व्यग्रता जिनके अंतःकरण में विद्यमान, और इसीलिए उनकी साधना पद्धति में आप देखेंगे उन्होंने राज्य संपत्ति, वस्त्र और आभूषण का परित्याग कर दिया, लेकिन महारानी शत्रुपा को साथ में लेकर के चले जा रहे थे। तो महारानी शत्रुपा को साथ में लेकर के जाने का अभिप्राय ये था कि जब अगर वे मुक्त चाहते होते तो अकेले जाते, पर जब ईश्वर को पुत्र बनाने की कामना उनके अंतःकरण में है तो ईश्वर को पुत्र बनाने के लिए तो संसार की पद्धति के अनुकूल माता पिता की अपेक्षा होगी। इसलिए महारानी शत्रुपा और वे स्वयं साथ में जा रहे हैं। वो स्वामी जी इसको एक दूसरा सूत्र देते हैं, पंच जात सोहई मत धीरा, ज्ञान भगत जन धर्य शरीर। मन के साधना की पद्धति में कुछ लोग शुद्ध भक्ति पद्धति का आश्रय लेते हैं, कुछ लोग ज्ञान पद्धति का आश्रय लेते हैं। मन के जीवन में भक्ति और ज्ञान दोनों की साधना का समन्वय। ज्ञान का अभिप्राय है ब्रह्म कैसा है, और भक्ति का अभिप्राय है जैसा हम उसे चाहते हैं। ज्ञान के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि ब्रह्म कैसा, और भक्ति के द्वारा हम उसे वो रूप देते हैं जो हमारे कल्याण के लिए या हमारे अंतःकरण के संतोष और तृप्ति के लिए अपेक्षित। तो इन दोनों का समन्वय इनके जीवन में वही समन्वय क्रम मनु के जीवन में चला जा रहा है। इसका अभिप्राय है कि मनु का जीवन कितना
एक उत्कृष्ट साधक के जीवन के रूप में सामने आ गया था। पंचजात सोई मति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। और उसके बाद साधना का क्रम पहुंचे जाए, धेनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित्य सुरहि पुराना, द्वादश अक्षर मंत्र वर जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मनतला। एक बड़ा स्वतंत्र लंबा प्रसंग है। पहले भी गोमती नदी में स्नान करते हैं। गोमती नदी का अभिप्राय साधना का, जब भी आप श्री गणेश करेंगे तो सबसे पहले गोमती में नहाए बिना साधना प्रारंभ नहीं है। गोमती क्या है? गोमती शब्द है गाय, गोमती माने जो गाय के समान मती है। तो जहां पर उत्तराखंड में आप गोमती की व्याख्या आध्यात्मिक रूप से पढ़ेंगे, वहां पर आपको मिलेगा सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा जो है वही गोमती। तो साधना का श्री गणेश श्रद्धा से होता है। मनु शत्रुपा ने स्नान किया और फिर उसके पश्चात वो मुनियों के आश्रम में गए और उन्होंने कथा श्रवण किया। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में हम त्याग की वृत्ति को स्वीकार करें और श्रद्धा युक्त अंतःकरण से हम सत्संग में जाकर के पुराण की कथाओं का श्रवण करें। और श्रवण करने के पश्चात उनके जीवन में मंत्र जप की प्रार्थना का जो क्रम है वो द्वादश अक्षर मंत्र ग्रहण करते हैं और मंत्र ग्रहण करके मंत्र की साधना उनके जीवन में प्रारंभ हो जाती है। और साधना के समस्त स्तरों को पार करते हुए अंत में उस स्थिति में वो पहुंच जाते हैं कि जब उनका संकल्प पूरा हुआ और निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है सगुण साकार होकर के उनके समक्ष आ गया। अब यहाँ पर एक सूत्र गोस्वामी जी ने ये बताया कि मनु ने वरदान मांगा कि चाहूं तुम्हें समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा, आप सरिस खोजो कह जाई, नृपतो तने हो हमारी। अब मैं अपनी तरह कहां ढूंढने जाऊं? न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके समान तो कोई है ही नहीं। उसने कहा मैं स्वयं पुत्र बन करके जन्मा। शत्रुपा जी की ओर भगवान ने दृष्टि डाली। श्री राम और सीता सामने खड़े हैं। देवी मांगू बर जोड़ तोरे, देवी आप कृपा करके वरदान मांगे, आप क्या चाहते? शत्रुपा जी ने कहा कि जो बरनाथ चतुर्नृप मांगा सोई कृपालु मुझे अति प्रिय लगा। जो वरदान चतुर राजा ने मांगा है वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। उसी में आप संतुष्ट हैं? नहीं महाराज, उन्हें जो प्रिय लगा वो तो मुझे प्रिय है ही, पर उसके साथ साथ मेरी कुछ और मांग। क्या? बोले देव तव नाथ भगत निज अहनी, जो सुख पावनी जो गति लहनी, सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमारी कृपा करेंगे। महाराज आपके भक्तों को जो सुख मिलता है, जो गति मिलती है, जो चरणों में स्नेह मिलता है, जो विवेक मिलता है, जो रहनी मिलती है, वो आप कृपा करके ये 6 वस्तुएं मुझे दीजिए। अब इसका अभिप्राय क्यों? कि मानो शत्रुपा ने ये कहा कि मैं ये चाहती हूं कि आप मेरे पुत्र तो बने, पर विवेक अवश्य बना रहे कि आप भगवान हैं। कहीं मैं आपको पुत्र ही मानने की भूल न कर बैठूं। ये है शत्रुपा की मांग। यही शत्रुपा आगे चलकर महाराष्ट्र दशरथ के जीवन की अपेक्षा अधिक आगे बढ़ा हुआ। यहाँ पर मन थोड़ा बदल, मन की धारणा कुछ और प्रकार की। जब शत्रुपा जी ने विवेक की याचना की तो मनु ने भगवान की ओर देखा
बोले मेरे वरदान में इनको भाग दीजिएगा, पर इनके वरदान में मुझे भाग मत दीजिए। आप में पुत्र बनेंगे, आप उनके पुत्र बने, इसमें आपत्ति नहीं, पर इन्होंने विवेक मांगा है, पर विवेक बिल्कुल नहीं दीजिएगा। बड़ी विचित्र उनकी मनोपरिस्थिति है। वो कहा चाहते हैं कि राम मेरे जब पुत्र बने तो पूरी तरह से मैं पुत्र के रूप में देखूं, यदि मैं ईश्वर के रूप में देखूंगा तो शायद वात्सल्य रस की पूरी अनुभूति आनंद नहीं हो पाएगी। और अपने स्थान पर बात तो सही है। उन्होंने कह दिया सुत विषयी तो पदरपि हो मही बड़ मूढ़ कहे। मैं तो बिल्कुल आपको पुत्र समझूं, चाहे संसार में लोग मुझे मूर्ख समझे, लेकिन आपको मैं ईश्वर न समझूं। ये बात अपने स्थान पर अगर रस की दृष्टि से केवल देखें तो मन की बात यथार्थ। मुझे याद आती है एक विश्वविद्यालय में मैं गया था पिछले वर्ष या 2 वर्ष पहले, मुझे ठीक ध्यान नहीं है। वहां पर वहां की जो छात्राएं थी उन्होंने नृत्य नाटिका प्रस्तुत की थी। तो वहां के जो प्रधान थे उन्होंने, कुलपति ने मुझसे कहा कि आप नृत्य नाटिका देखना पसंद करेंगे वीडियोस में। मैंने कहा कि ठीक है। और वो नृत्य नाटिका मीरा के चरित्र को केंद्र बनाकर के प्रस्तुत की गई थी। मुझे बड़ी मनस की अनुभूति हो रही थी। मीरा की भावना इतनी साकार हो रही थी कि आंखों में आंसू लिया जाता था, बड़ी तन्मयता की आती थी। तब न जाने क्या हुआ, कुलपति जी को न जाने क्या सूझा कि जब उन्होंने मुझे भाव विभोर देखा तो तुरंत कह दिया कि ये मेरे चपरासी की लड़की है जो मीरा बनी, जो मीरा बनी, जो मीरा बनी, जो मीरा बनी, जो मीरा बनी।